नेछि शपथ तुमको चाही मु नेछि शपथ तुमको चाही मु चालिबी जीवन सारा चालिबी जीवन सारा तुमको करिछि जीवनर ध्रुव तारा ये जीवन आऊ हेबी नाही पथहरा ये जीवन आऊ हेबी नाही पथहरा तुमको करिछि जीवनर ध्रुव तारा ये जीवन आऊ हेबी नाही पथहरा गलहार कली तुम्हारी प्रेम को मो मन सुतारे गुंथी तुमको पाई मु पाई गली प्रभु जीवनर सब शांति खुशी रे आजी मु घुमुरी नाचुछि खुशी रे आजी मु घुमुरी नाचुछि जेमिति घुमुरा परा जेमिति घुमुरा पारा तुमको करिछि जीवनर ध्रुव तारा ये जीवन आऊ हेबी नाही पथहरा ये जीवन आऊ हेबी नाही पथहरा राजौआ सारा सुख मिली गला मोते मो कुड़िया घरे राजौआ सारा सुख मिली गला मोते मो कुड़िया घरे पाई बाकु आऊ बाकी नाही किछि पाई बाकु आऊ बाकी नाही किछि तुमको पाइबा परे तुमको पाइबा परे जीवन आऊ हेबी नाही पथहरा ए जीवन आऊ हेबी नाही पथहरा जनमे जनमे मुझे चातक जनमे जनमे मुझे चातक तमे मोर सारधारा तमे मोर सारधारा तुमको करिछि जीवनर ध्रुव तारा ए जीवन आऊ हेबी नाही स्लो में सुन लो नेछि शपथ जय जगन्नाथ
14, 15, 16 हरे नाम पुरी नेछि शपथ तुमको चाहिए मु रुकूंगा नहीं प्रभु। जब तपती धूप में चलना है तो पल भर छांव में रुकना क्या। चलना है मुझे कभी राधाष्टमी, कभी जन्माष्टमी, कभी शिवरात्रि, कभी सावन मेला और कभी हरे नाम करते हुए। नेछि शपथ तुमको चाहिए मु चाली भी जीवन सारा, चाली भी जीवन सारा तुमको करीछि। मैं किसी दोस्त नहीं किया, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाया, मैं किसी के साथ नहीं चला। चला किसके साथ? तुमको करीछि जीवन र ध्रुव तारा। जब आदमी भटकता है पहले तो ध्रुव तारा को देख के पता चलता था रास्ता। तो इसलिए हे कृष्ण मैं तुम्हें ध्रुव तारा किया हूं और मैं रास्ता कभी नहीं भटकूंगा। तुमको करीछि जीवन र ध्रुव तारा, ए जीवने आऊ हेबी नाही पथ। गला हार कली, ये गला का हार नहीं है, ये कृष्ण के प्रेम है। गला हार कली तुम्हारी प्रेम को मो मन सुतारे गुंथी। तुमको पाई मु पाई गली प्रभु, जीवन रा सबु शांति। अब शांति मिल गया तो कबूतर कैसे करता है? खुशी रे आजी मु घुमुरी नाचुछि, जेमिति घुमुरा पारा, जेमिति घुमुरा पारा। तुमको करीछि, कौन कौन भगवान को किए हो? जीवन र ध्रुव तारा, ए जीवन आऊ हे बिना पथ। चाहे कहीं रहो, मैं बताना कहीं भी रहने। राजउआसर सुख मिली गला, मोते मोकुड़िया घरे। पाइबाकु आऊ किछि नाही बाकी, तुमको पाइबा परे, तुमको पाइबा परे। जनमे जनमे मुझे चातक, जनमे जनमे मुझे चातक, तमे मोर सारधारा। चातक पेड़ में बैठता है, गर्मी के महीना में झड़ तूफान आते हैं, पहले झड़ तूफान में ऐसे ऐसे हिलता है। हो सकता है कुछ पंख उसके झड़ जाए। कुछ दिन बाद बारिश होती है, बारिश की भी पानी को वो नहीं पीता। झड़ बतास से चातक का पेड़ से झड़ के वो कहाँ गिर जाता है? गंगा में चला जाता है। लेकिन गंगा में भी ऊपर को चोंच कर देता है, क्योंकि वो स्वाति नक्षत्र का केवल पानी को पिएगा, वो गंगा का पानी भी नहीं पिएगा। इसलिए हे कृष्ण, मुझे कृष्ण राधा छोड़कर जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गति मम, मुझे राधा कृष्ण छोड़कर और कोई रास्ते में नहीं जाना है। तुम्हें मोर सारधारा, तमें मोर सारधारा। एक लाइन कौन बोल पाएगा आगे का? तुमको करीछि ये जीवने आऊ, ये जीवने आऊ नेछि शपथ। देखना है ना आंख में, तुमको चाहिए मु नेछि शपथ।
चालीवी जीवन सारा, चालीवी जीवन सारा। ब्रज श्री राधा चारों तरफ चर्चा भाई। जा रही है शादीशुदा होके पर पुरुष से प्रेम कर रही है। कानों कान चारों तरफ श्री राधा जी का चर्चा। जब अच्छा बात होता है तो कमर दर्द देता है, घुटना दर्द देता है, लेकिन जहां चाली चुगली होता है आदमी का कान ऐसे हो जाता है। राधा जी के बारे में सुनकर कोई कोई तो आनंद में डूब गए हैं। अच्छा है, बड़े घर की बेटी। हम लोग बचपन में सुने थे, कृष्ण को कहते थे, तू ही बड़ो घर पुआरे कालिया, मुही बड़ो घर बहू, तुम खेला जो की शरम नाही रे कालिया, सेठी तू ही बसी थाऊ। है ना, पढ़े थे ना। तो लागी गोप दंड मोना रे कालिया सुना, तो लागी गोप दंड मोना। कुछ कुछ श्री राधा के बारे में सुनकर मस्ती ले रहे हैं, आनंद हो रहा है। अच्छी है, बड़े घर की बड़ी फुटानी मारती थी, लेकिन पर पुरुष के साथ प्रेम करती है। अरे पर पुरुष के साथ, ये तो शादीशुदा है ना। हाँ हाँ, रायण की पत्नी है। वैसे देखा जाए तो यशोदा के पेट से गर्भ हुआ भाई से श्री कृष्ण के राधा का शादी, राधिका का। इसलिए राधा मामी है श्री कृष्ण की। इसलिए उड़िया भाषा में कहा जाता है माई, राधिका माई। हम लोग अच्छा जानते हैं संबलपुरी भाषा। सहोदर पुत्र से भाई से शादी हुआ था रायण, लेकिन मैंने कहा था किससे? तच्छाया रायणम क्रोड़े, उनकी छाया रायण के साथ चला गया था। ये जो राधा, कुछ तो नाक बहुत सिकुड़ रहे हैं, कोई कोई कमेंट करता है, और कुछ कुछ तो रोज सुबह उठ के राधा के बारे में चर्चा करना उसका एक आदर्श बना लिया है। री भानु नंदिनी, तूने ये क्या किया? तू तो निर्मल कुल में पैदा हुई थी। वैसे तो सबको ही राधा को टोन मारते थे, लेकिन ब्रज में दो थे, दो महिलाएं। इनको श्री राधा कृष्ण के मिलन सूल की तरह प्रतीत होता था, सूल कांटा की तरह। एक महिला थी जो यौंग थी, उस पे यौवन लहरा रहा था, कम उम्र की थी, और एक बुढ़ी थी वृद्धा। ये दोनों श्री राधा के परम शत्रु बन गए थे। क्या बन गए थे? दोनों के मन में ये घमंड था कि मैं यौवन से मदमस्त हूं, मैं सबसे बड़ा सती ब्रज में। और जो वृद्धा थी वो भी सोचती थी कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा कौन हूं? सती हूं। ये दोनों अनुसया और सावित्री को भी टक्कर देने के लिए बोलते थे, हम अनुसया और सावित्री से बड़े हैं। राधा पानी लेने जाए तो बदनाम, राधा खाली पानी लाए तो बदनाम, राधा जी मटकी भर के लाए तो मना बदनाम, राधा कुछ भी करे तो बदनाम है। भानु किशोरी की प्रत्येक चेष्टा इनको दोषपूर्ण लगता था। पग पग पर ये दोनों जो थी, वैसे और भी महिलाएं थी, ये भानु किशोरी श्री राधा जी का चरित्र को संदेह करती थी। क्योंकि ध्यान रखो, अगर तुम अपने मापदंड से मुझे तोलोगे तो तुम्हारी तोल नहीं हो पाएगा। तो ये लोग अपने आप को जो सती मानते थे, अपने ही मापदंड, सतीत्व के मापदंड से माप रहे थे। लेकिन जो मापदंड लिए थे, उस मापदंड में सतीत्व के जो मापदंड ये दोनों के लिए था, उसमें राधा जी कहीं नहीं आती थी। राधा जी बिचारी तो ये भी नहीं जानती थी कि भानुनंदिनी, ये लोग बेचारे क्या जाने, ये वृद्धा, ये गोपियां, कि राधा जी हैं कौन।
ये बेचारी तो ये भी नहीं जानती थी कि भानुनंदिनी की सत्ता पर, ये किशोरी की सत्ता पर ये जगत की अतीत, वर्तमान और भविष्यत इन्हीं की सतीत्व के कारण अविलंबन है। ध्यान रखें, महासती जो श्री राधा जी का कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा करता है, तुलसी का दान देता है, उसकी सतीत्व अखंड रहता है। क्या अखंड रहता है? सतीत्व अखंड रहता है। बोल सांचे दरबार की जय। ये दोनों जाने भी कैसे कि जिसको ये लोग बदनाम कर रहे हैं उसके सतीत्व पर सारे ब्रह्मांड की सत्ता है। किसकी सत्ता? ब्रह्मांड की सत्ता। जाने भी कैसे? स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन की लीला सूत्र धारणी अघटन घटना पट्टी यशी योग माया उन्हें जानने की शक्ति नहीं देती, नहीं जान सकते। योग माया उसको ढांप के रखे हैं। राधा को राधा और कृष्ण का हाँ है। वे यदि किशोरी के स्वरूप को जानते कि राधा कौन, विष्णु अजी जनक, विष्णु को पैदा करने वाली, ब्रह्मा अजी जनक, ब्रह्मा को पैदा करने वाली, मरुद्गण अजी जनक, मरुद्गण को पैदा करने वाली, रुद्र अजी जनक, रुद्र को पैदा करने वाली श्री राधा है। तो ये सब किशोरी को स्वरूप को नहीं जानने के कारण ये लोग कहते थे अगर जानते तो फिर लीला कैसे होता। कौन सी लीला? अभी मैं कहने वाला हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर ये लोग जानते तो फिर लीला का विस्तार कैसे होता। किशोरी दीवारों पर नाम लिखा हुआ है, वन में बदनाम है, घर पर बदनाम है, घाट पर बदनाम है, और क्या कहें नित्य चर्चा के विषय है। ये नित्य चर्चा की विषय बन गई थी। जब कोई नहीं आता था घर में, थोड़ा लेट कर देती थी कोई बहू पानी वानी लेने के लिए, तो ब्रज तरुणी की सास लोग कहती थी, तनिक भर लेट हो जाता तो कहती थी भानु किशोरी के उदाहरण देती थी। क्यों रे, बड़े घर की बेटी की संगत कर रही हो, और मारती थी और उल्हाना देती थी। क्या बोल के? कब की गई ज्ञान तुम जमुना, यह कही कही रिस पावे। कब से तुम लोग जमुना को नहाने गई थी और रिस करते थे। रिस माने गुस्सा करते थे। राधा को तुम संग करती हो, ब्रज उपहास उड़ावे। वो है बड़ महर की बेटी, सास लोग कहते थे, वो है बड़ महर की बेटी तो ऐसी कहवावे। सुनह सुर यह उन्हीं भावे, ऐसे कह कह डरावे। लेकिन भानु किशोरी के मन पर ये सब बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। छोटा सा तिल मात्र भी उनको ये प्रभाव नहीं पड़ता था। ये उपहास जो लोक निंदा था, लोज उनकी चिंता का धारा। राधा को कोई उल्टा दे कृष्ण के बारे में कमेंट मारकर कि कोई जरूरी नहीं, राधा को कोई बदल दे उपहास लगाकर, बड़े घर का बात करके राधा को पलट दे, ये कोई बात तो नहीं होता। जैसे सरिता मिली सिंधु में, गंगा समुद्र में मिल के जाती है मिलने। जब समुद्र में मिल जा, जब तक गंगा समुद्र में नहीं मिलती तब तक वो गंगा है। लेकिन जिस समय गंगा समुद्र में मिल जाती, गंगा के भी अस्तित्व नहीं रहता और ना गंगा उल्टा बहती है। तैसे सुर कमल मुख निरखचित, इत उत ना डुलावे। जैसे नदी जाती है सिंधु पे मिलकर पीछे नहीं आती, इस तरह भानुनंदिनी कृष्ण प्रेम से पीछे, कमेंट से, लोक निंदा से और उपहास से पीछे नहीं आती। सारी ब्रज की रमणियां देखती हैं। इतना उपहास करने पर राधा कभी कभी 3 बार पानी लेने चली जाती है, कभी पानी लेके खाली आ जाती हैं, और कभी कभी पागलों की तरह देखती हैं कहाँ श्याम सुंदर, कहीं घाट पर, कहीं पुलिन तीर पर, कहीं गो चरा रहे हैं। भानु किशोरी के सिर पर कलश, स्वर्ण कलश लेकर घाट पर जाती हैं और घाट से न जाने कितने बार घर आ जाती हैं। कभी आई और कभी गई।
कहा गया, बार बार पन घट आवती सिर जमुना जल मटकी, मोहन को रूप सुधा निधि पीवत प्रेम मेरी मटकी। और पहले मटकी को पटकी, और जिस दिन मटकी को पटकी तब से मैं उस दिन से मटकी, उस दिन से मटकी, उस दिन से मटकी। श्याम सुंदर ने फोड़ दी मटकी, फोड़ी नहीं मटकी लेकिन पटकी, लेकिन जिस दिन से मेरी मटकी को पटकी उसी दिन से मैं मटकी, उसी दिन से मैं मटकी। लेकिन अब तो ये कमेंट आलोचना बढ़ गया, सीमा उल्लंघन हो गया, एक लिमिट होता है। अब किशोरी को भर्त्सना करने लगे, गाली देने लगे और भांति भांति के प्रश्न पूछने लगे। राधा जी को कुछ समझ में नहीं आता था, केवल सुनकर रो देती थी, कुछ भी नहीं कह पाती थी, वे संपूर्ण रूप में समझ भी नहीं पाती थी कि हाय क्या हो गया। कुछ जानती भी नहीं थी कि ये सब क्या हो रहा है। भानु किशोरी की दुनिया अलग था। जैसे आज भी मेरे पास गाड़ी है, लेकिन मेरे पास नहीं है, किसी के पास है, किसी के नाम में, मेरे नाम में। लेकिन आज भी, अभी हम लोग पुरी से आए तो मैं आके देखा स्टेशन में कोई आने वाला नहीं था, कोई जाने वाला नहीं। टेम्पू को बोला, बोले नहीं जाएंगे। रिक्शा लेने जा रहे थे तो एक माता जी आई, मैं बोले चलो आप चले जाओ। मैं और पुरी के पंडा दोनों आए, बारिश में पैदल पैदल आने लगे रात के 10 साढ़े 10 बजे। इन्होंने कहा जो व्यक्ति पुरी में अनुष्ठान होगा कौन कैसा रहेगा बोल के देखने गया था, उसको लेने के लिए कोई नहीं। मैं बोला मेरा गाड़ी रहते भी मैं पैदल निकल जाता हूं, क्योंकि हमारी दुनिया अलग है। तो ध्यान रखें, जब राधा जी को ये आश्चर्य हो गया, लिमिट क्रॉस कर गया, तो सबसे पहले संधिनी शक्ति कौन, मैंने पहले बताया वृंदा। तो वृंदावन की देवी जो है वृंदा देवी, उनको सहने नहीं हुआ। रो रो कर श्री वृंदावती ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण को कहा और अपने मन की व्यथा बताए, कृष्ण अब कोई व्यवस्था करो, तुम्हारे नाम से श्री राधा जी कलंकिनी हो गई हैं, और श्री राधा जी तो अब आदमी भर्त्सना करने लगा। श्री कृष्ण, ये फोटो मेरे पास है, इसी के ऊपर मैं कहने वाला था इस बार, अगले बार उसको वीडियो में लगा लेना। श्री कृष्ण वृंदावती की बात सुनकर ऐसे देखते हैं, सुनते हैं, हाय मेरे लिए, और भगवान श्री कृष्ण के आंख से 2 बूंद अश्रु निकल जाता है। भगवान रोते हैं, अश्रु के बिंदु ढलक पड़े। वृंदा समझ नहीं पाई कि श्री कृष्ण क्या इसकी व्यवस्था करेंगे, किंतु श्री कृष्ण के अंग से ऐसे झांकी दुर्गा योग माया। क्योंकि मैंने कहा 3 शक्ति, एक वृंदावन संधिनी शक्ति, एक योग माया जो कृष्ण करेंगे उसकी शक्ति, और एक आह्लादिनी शक्ति जो कृष्ण को आनंदित करे, उसके ऊपर आज लांछन लग रहा है। तो योग माया बोली अब मैं करूंगी कुछ, मैं करूंगी। अब दूसरा खेल चालू हुआ, दूसरे खेल, बच्चे लोग खेल रहे हैं, कृष्ण खेल रहे हैं, कृष्ण झुंझुना लगा रहे हैं, जहां गाय का वो है गौशाला। मम्मा माँ 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 देखे आओ, कृष्ण को क्या हो गया, कृष्ण को क्या हो गया, तुम्हारे लल्ला गिर पड़ा माँ, तुम्हारे लल्ला गिर पड़ा। हाय रे मेरे नीलमणि को क्या हो गया, मेरे नीलमणि को क्या हो गया। दुपट्टा खोल के यशोदा दौड़ने लगी, चित्कार करने लगी, और जहां घर के पास में लगा हुआ गौशाला था वहां राधा माँ दौड़ी। माँ के पीछे पीछे ब्रजेश्वर नंद, नंद उसको बोलते हैं जिसका 9 लाख गाय हो, और 9 लाख से जिसकी कम गाय हो उसको उपनंद कहा जाता है। आगे आगे नंद, पीछे पीछे न जाने कितने उपनंद, और उनके पीछे पीछे गोप सुंदरी दौड़ रहे हैं। और जाकर देखा कि गौशाला में जैसे एक स्फटिक के इसमें श्री कृष्ण, आवाज हो रहा है, श्री कृष्ण गौशाला में मणि प्रांगण में श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। क्या हो गए? मूर्छा हो गया। ब्रजेश्वरी ने अपने पुत्र को गोद में लिया, और गोद में लेकर रोकर रोकर यशोदा माँ ने देखा
बच्चों की तरफ। तो बच्चों ने कान पे कहा, माँ माँ मैया हम लोग नहीं जानते मैया, अभी हम लोग सब खेल रहे थे, अभी हम लोग सब हंस रहे थे, अभी हम लोग सब नाच रहे थे मैया, न जाने कन्हैया को चोट भी नहीं आई, हमने उसको ढलेगा भी नहीं, लेकिन कन्हैया गिर गया माँ, और गिरने के बाद आवाज नहीं करता, बात नहीं करता, और हमें पूछता नहीं कि क्या खेलेगा, नहीं, सो गया है माँ, मूर्छित हो गया। आज श्री कृष्ण के सारे अंग तप रहे हैं। आंख देखो तो गरम, सर देखो तो गरम, हृदय देखो तो गरम, हाथ देखो तो गरम, चारों अंग तप रहे हैं, 8 अंग। माँ ने ऐसे देखा, धक 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 धक। जब बुखार होता है तो नाड़ी ज्यादा धक 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 करती है। भीषण ज्वर है इसलिए नाड़ी धड़क रही है। श्री कृष्ण पूरा आंख बंद भी नहीं किए हैं और ना आंख खुले हैं, अर्ध निम्नलित, जैसे आदमी मूर्छा हो जाता है। तो मानो रात में कमल फूल रख दें गर्मी के महीना में, जैसे सुबह काला पड़ जाता है, आज श्री कृष्ण के मुख चंद्र कमल ऐसे काला पड़ गया। पूरी मधुबन में जहां तक नंद का राज्य है, जहां तक दिशा है, जहां तक ब्रजेश्वर का राज्य था, दूत ने डिमडिमी पटाया, सुनो सुनो सुनो, ब्रजेश्वर नंद राज का पुत्र श्री कृष्ण मूर्छित हो गए हैं, श्री कृष्ण रुग्ण हो गए हैं। अनाउंसमेंट हुआ, अगर कोई वैद्य है, अगर कृष्ण को स्वस्थ कर देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यहां तक कि कहा गया है ब्रजेश्वर सारा राज्य को भी दे देंगे, अगर सारा संपत्ति लेना चाहे तो भी ब्रजेश्वर दे देंगे। सूचना पाकर एक तो पगड़ी बांधा हुआ मोर की पंख धारण किया है, एक वैद्य आया। कहां से आया? जंगल से आया। कोई ना पहले जानता था, ना पहले कोई देखा था। बहुत कोमल है, मान लो 12 से 14 साल की उम्र है। वो पुरस्कार की लालच से नहीं आया है वैद्य, ये सुनकर नहीं आया कि सारे राज्य दे देंगे। वो ये सुनकर आए हैं कि ब्रजेश्वर रुग्ण हो गए हैं, अपना औषध की चमत्कार दिखाएगा, ज्योतिष विद्या की चमत्कार दिखा के श्री कृष्ण को ठीक करेगा। आश्चर्य! यशोदा ऊपर करती आंख को और देखती कौन आया, आश्चर्य हो जाती है, लगता है श्री कृष्ण आ गए। धार धार श्री मां यशोदा की आंसू, अविराम आंसू बह रहे हैं। यशोदा ने जब वैद्य को देखा तो अचानक मुंह से निकल गया, मेरे नीलमणि। फिर सर को झुका दिया, रो रो के गा रही है, मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुझे पुकारूं, आओ नैनों के तारे, मैं सुललित लाड़ लड़ा। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुझे पुकारूं, आओ नैनों के तारे, मैं सुललित लाड़ लड़ा। जसुमती मैया के बारे मैं माखन तुम्हें खिलाऊं, जसुमती मैया के बारे मैं माखन तुम्हें खिलाऊं। ब्रजपति के परम दुलारे मैं चरण कमल सहलाऊं, ब्रजपति के परम दुलारे मैं चरण कमल सहलाऊं।
मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुझे पुकारूं। आओ नैनों के तारे, मैं सुललित लाड़ लड़ाऊं। एक साथ राधा राधन वारे, मैं सर्वस तुम्हें चढ़ाऊं। राधा आराधन वाले, मैं सब कुछ तुझे चढ़ाऊं। अर्पित कर तन मन सारे, मैं तुम पर बलि बलि जाऊं। अर्पित कर तन मन सारे, मैं तुम पर बलि बलि जाऊं। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुझे पुकारूं। आओ नैनों के तारे, मैं सुललित लाड़ लड़ाऊं। तुम रहो प्रेम मतवार, मैं प्रेम सुधा ढलकाऊं। तुम रहो प्रेम मतवार, मैं प्रेम सुधा ढलकाऊं। तुम रहो न मुझसे न्यारे, मैं ही में आन समाऊं। हे हृदय के टुकड़ा, हे कलेजे के टुकड़ा, हे मेरे जीवन, हे मेरे प्यारे। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुझे पुकारूं। आओ उठो नैनों के तारे, उठो उठो कन्हैया उठो। आंख से धार धार आंसू। वैद्य को देखा मेरे नीलमणि, फिर नीचे की ओर ध्यान की। बोले कहने लगी नहीं नहीं, संभल गई और बोली यशोदा, वैद्यराज खड़े क्यों हो? मेरे प्राण जा रहे हैं, आप जो मांगो मैं दूंगी। मेरे नीलमणि को स्वस्थ कर दो। ये उठे तो सही, एक बार बोले तो मां 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट कितना होता है 2 घड़ी? 96 मिनट बीत चुके हैं। नीलमणि की मूर्छा टूटी नहीं। प्रभु के हाथ को ऐसे पकड़ने से प्रभु हाथ ऐसे फेंक दे रहे। तरुण वैद्य ने कहा, मां, आवाज में जैसे बीणा बजा, मां ब्रजेश्वरी धैर्य धारण रखो, मैं अभी आपके पुत्र को स्वस्थ कर देता हूं। लेकिन मैं जैसा कहूंगा, मैं जैसा कहूंगा मां, वैसे वैसे करना, और उसी विधान से मुझे सारी व्यवस्था करना पड़ेगा। मां ने बोला क्या करना पड़ेगा? मां एक स्वर्ण कलश मंगाओ। तुरंत स्वर्ण कलश हाजिर हुआ। नया है ना? हाँ बेटा नया है। मेरे पुत्र ठीक हो जाएगा ना? तब उसी समय अपना बैग से कमंड ऐसे बैग से एक चमकीला हुआ एक ठो ऐसे लोहे का कुछ निकाला, सोने का होगा, और उसी में ऐसे ऐसे छिद्र करने लगा। ऐसे ऐसे पहले छिद्र करते थे। माँ बोला वैद्यराज कोई जल्दी से जड़ी बूटी दो। हंसा वैद्य ने, माँ मैं कोई विधि से तेरे पुत्र को ठीक करूंगा। ले माँ
ये घड़ा ले, सोने का है, मैं ठीक कर दिया, इसमें छिद्र कर दिया हूँ 100 ठोक, 100 तो नहीं है, 102 ठोक दिया हूँ, हाँ 102, ठीक है, 102 में इसको ले जाओ माँ, और किसी सती स्त्री से इसमें पानी मंगा लो। किसमें? कोई सती स्त्री है ब्रज में, तो इससे पानी मंगा लो, उस जल को मैं लूंगा और उसमें कृष्ण को मंत्र करके अभिषिक्त करूंगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन वैद्य ने नियम किया, आपने को मैं बताया कि सहस्त्र छेद किए, और छेद करके एक फिर अपने बैग से एक तो चमकीला हुआ चीज निकाला, नया कहानी, जब चमकीला हुआ चीज निकाला और भगवान के लट पड़े हैं, घुंघराले बाल, घुंघराले बाल है ना कृष्ण के, घुंघराले बाल को एक ऐसा पकड़ा और पकड़ से कच्छ से काटा, लगा कि कलेजे में तीर चल गए यशोदा के। हाय, लेकिन पुत्र को ठीक करना है, लट के बाल काटा तो ठीक है, लट के बाल को एक एक बाल को वो लगाया, जोड़ा, तंतु माने होता है सूता, केश की तंतु बनाया एक रस्सी, और जमुना के तट पर गए और जाकर उधर एक तमाल वृक्ष था, तमाल वृक्ष जमुना के उधर, नाव से गए और तमाल वृक्ष में उस भगवान का केश तंतु को बांधा गया, और नाव में आए, इधर भी एक तमाल वृक्ष में केश को बांध दिया गया, यमुना जी बह रही हैं, एक हाथ ऊपर इस भगवान कृष्ण के केश तंतु पे रस्सी बनाया गया है। ध्यान रखें, ये केश तंतु एक हाथ पर जो लगा हुआ है, वैद्य ने कहा मां एक बार उधर जाएंगे, इसी तंतु पे चलकर इधर आएंगे, और इसी केस के तंतु पे 3 बार जो के आएगा इधर उधर, और जाके बीच यमुना से कलश में पानी लाएगा, तो मैं नीलमणि तुम्हारे को चैतन्य कर दूंगा। यशोदा बोली हाय, ये क्या संभव है वैद्यराज? हाथ पे रखी, सर पे हाथ। वैद्यराज ने कहा मां ब्रजेश्वरी, हे ब्रजरानी, सती की महिमा अपार है। ऐसे तो कहा गया है कि सती शून्य में चल सकती है, शून्य में, आकाश में जल को स्थिर कर सकती है। फिर ब्रजपुर में, ब्रज में तो इतने सारे सती हैं मां, इतने सारे सती हैं, इस सती में से कोई जल मंगा लो। यशोदा कही ऐसा कौन सती है? आवाज धीमी हो गया। कहा ब्रज में ऐसा कौन सी सती है जो साहस करे? यशोदा मटकी को ले, दे मेरे को मटकी, मैं लेके आती हूँ, मेरे सतीत्व पे तेरे को संदेह तो नहीं है? ना ना माँ, आप मटकी छोड़ो, हाथ को पकड़ लिया। मैं जानता हूं आप सती हो, आप ला सकते हो, लेकिन अपने घर का आदमियों से लाया हुआ जल से मेरा काम नहीं होगा। तुम्हारे कुल से भिन्न, कोई गोत्र से भिन्न, कोई अगर रमणी है, स्त्री है, तो वो अगर लाए तो ये ठीक हो सकता है। तरुण वैद्य ने कहा चारों तरफ ऐसे जैसे बैठी हुई महिलाएं सब खड़ी हैं, कोई पीला दुपट्टा, कोई नीला दुपट्टा, कोई लाल दुपट्टा, कोई हरा दुपट्टा लेके, ऐसे करके सब केवल ब्रजेश आज कृष्ण को नहीं देख रहे हैं, सब वैद्य को देख रहे हैं। क्या बोला? तो यशोदा को जब रोका गया तो कहा कि सब गोपियों के तरफ जब देखा वैद्य ने, तब सारे वैद्य ने कहा नहीं नहीं वैद्यराज, हमारे तरफ मत देखो, हम तो कलंकिनी हैं, श्याम के प्रेम की कलंकिनी, हम कहां से सती रहे? हम तो घर में पति है और कृष्ण को प्यार करते हैं, हमारे तरफ मत देखो, हम लोग सती नहीं हैं, हमारी और क्या देख रहे हो? हम तो श्याम कलंकिनी है। ये श्याम कलंकिनी का शब्द मैंने पूरी में कहा था। ये व्यास गादी इतना वो नहीं आसान, इसमें कितने बड़े लोहे का कांटा है, 2 बार छाती ठोको तो हाथ भूल जाता है। बोल साचे दरबार की गला हार कोली, तुम्हारी प्रेम को
मोमन सुतारे गुंथी हो खुशी रे আজি मु घुमुरी नाचुची जे सोने घुमुरा परा जे सोने घुमुरा पारा। नहीं नहीं वैद्यराज, हमारे तरफ मत देखो, हम तो श्याम कलंकिनी हैं। यशोदा ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, अरे गोपियों, हे ब्रज की सतियों, अगर कोई भी सती है उसको बुलाओ और मेरे कृष्ण को होश में लाओ। सारे ने कहा, सबको मता के दो जन रखे थे, एक तो बुढ़िया एक तो जवान जो राधा जी को कमेंट मारती थी। तो बोला, सबने कहा वो तो ज्यादा वर पीपर में पानी देती है, उसी को बुलाओ, ज्यादा सिंदूर लगाई है, इतना इतना चूड़ी पहनी है और पति के सेवा करती है और अपने आप को सती अनुसया से भी बड़ी मानती है, उन लोग को बुलाओ। जो लाडली को भर्त्सना करते थे, जो ब्रजपुर में ये दोनों को बुलाया गया, बुढ़िया आई, पहले तो युवती आई, युवती गर्भ से इटलाई, जैसे सीता स्वयंवर में सब धनुष को उठाते थे, उठाई कलश को। ध्यान रखना, पहली परीक्षा आ उठा के मटक मटक के चली। दुनिया है मेरे पीछे, मैं हूं तो इसके पीछे, अपना बना ले मेरी जान, आए रे मैं तेरे कुर्बान। मटक के चल रही है ऐसे ऐसे, मैं सती हूं, मेरी सुहाग देखो, मैं पति से युवती जा रही है, जा रही जा रही। 1 फीट ऊपर में केश तंतु लगा हुआ है, यमुना जी बह रही है। कृष्ण की तमाल वृक्ष से इस तमाल वृक्ष में केश की तंतु लगा हुआ है, और जैसे केश के तंतु में पैर रखी, बस ओजन पाते ही तंतु छिन्न मिन्न के ऐसे ऐसे, देखो देखो, जैसे पानी में एक तो सूता डाल दो तो ऐसे ऐसे भागता है, ऐसे ऐसे भागेगा ना, और ऐसे ऐसे जमुना जा रही है तो भगवान का केश भी ऐसे हिल हिल के जा रहा है। मेरे को लगा वो नाच नाच कर बह के चल रहा है, नहीं नहीं, मैं ये सोचा वो भानु नंदिनी किशोरी की निंदा करने वाले को मैं उस पार नहीं ले जाऊंगा बोल के वो बाल ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ऐसे ऐसे करके, मानो सिर हिला हिला कर मना कर रहा है कि स्वर्ग के भय से भाग निकला है, कि जो भानु नंदिनी की भर्त्सना करता है, उनकी निंदा करता है, उनकी अपमान करता है, मैं उसको कभी नहीं ले जाऊंगा उस पार। नाच नाच के जा रहे हैं। क्या होगा? मैं सती शून्य में चल सकती है तो मैं क्यों नहीं? बाबा लोग को घमंड हो गया। एक तो बाबा था, एक तो चेला था। चेला ने साधना किया, बोला गुरुजी मैं 10 साल आपकी मंत्र से साधना किया हूं और मैं पानी के ऊपर में चल सकता हूं, ठीक है? तो उन्होंने ठीक है, नदी जा रहे थे, गुरुजी को लेके पानी के ऊपर में चल लिया। अब गुरुजी ने कहा अरे मैं तो नहीं सिखाया हूं तेरे को, गोपी बता तू ये विद्या कहां से सीखा? गुरुजी आपके नाम में इतनी ताकत है कि मुझे सिद्ध प्राप्त हो गई। गुरुजी बोला अच्छा, बोला तेरे को पानी में चलता हूं, मैं आग में जल सकता हूं, तेरे मेरे पावर लेके तू अगर पानी में चल सकता है तो मैं आग में जल सकता हूं। आग लगाया गया, गुरुजी चले। शिष्य बोला गुरुजी ठहरो ठहरो, आपकी नाम की शक्ति है। बोला मेरे नाम की शक्ति में आदमी चल सकता है तो मैं आग में चल सकता हूं। जैसे गया भस्मीभूतम भवेत्, घमंड था। गर तू चेला शरीर का तो देह के खान, गर तू चेला शब्द का तो शब्द ब्रह्म कर्मान। शब्द भगवान कृष्ण से प्रेम करना है। अब युवती क्या होगा? जैसे पैर रखी और बह चली, बचाओ बचाओ कोई तो बचाओ रे। अब कृष्ण को बचाएंगे किसको बचाएं? और सती महारानी जय हो, अपने सतीत्व के परीक्षण करके आ जाओ। 4 ध्यानु टाइप का आदमी गए और नाव में किसी प्रकार को मन तो था नहीं, अपना गमछा को फेंके और आया तो उसका बाहों को पकड़े हैं दोनों, ले लाके बैठा।
क्योंकि अभी कृष्ण में प्रेम है सबको। लेकिन मैंने कहा उस युवती का, कहते ना जब आदमी नहीं भी करता तो घमंड नहीं टूटता। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आई और छाती को छीना, तान के बोली, ले वैद्यराज, अगर मैं पानी नहीं ला पाई तो सावित्री, शैलनंदिनी, पार्वती, सती भी इस प्रकार से पानी नहीं ला सकती। ऐसा कोई ला सकता है? वैद्य ने हंसा, मोर पंख हिल रहे हैं, हंसा और हंस कर कहा, देवी तुम सती की महिमा नहीं जानती। किसकी महिमा नहीं जानती? सती की महिमा। अब किसके पास सबने ऐसे देख रहे थे, अब सीधा बुढ़िया की तरफ देखे। अब बुढ़िया बोले, मरे? बोले चल भाई। फिर एक बार कृष्ण की बाल का रस्सी बनाया गया। जो हालत ये युवती की थी वही हालत वृद्धा की हुई। बस उसको भी लाया गया, लेकिन अब यशोदा के मुंह में निराशा छा गया। दो ये सती कहते थे अपने आप को, और हम लोग तो ला सकते नहीं, लेकिन हे अब क्या होगा, कैसे भगवान बचेंगे, कृष्ण कैसे उठेंगे? तो यशोदा ने वैद्यराज को कहा, वैद्यराज अगर तुम किसी सती को जानते हो, अगर तुम किसी सती के नाम को जानते हो तो बता दो। तो वैद्यराज ने एक काम किया। कैसा हुआ था बताओ? मैं जब मैट्रिक पढ़ रहा था 1986, तो जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला था हमारे घर में एक तो ब्राह्मण आया। पिताजी बोलते हैं पास हो, कोई बोला ये पास होगा कि नहीं बताओ। तो आदमी एक तो चौकन बनाया, चौकन में 3 कोण बनाया, फिर गोल किया और 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा। तो मेरे को बोला, मैं छोटा था, मैं बोला उंगली रख। मैं बोला साला कुछ बोल देगा। एक लिखा तो वहीं रख रहा हूँ ताकि फर्स्ट क्लास मिलेगा। बोले फर्स्ट क्लास। जब उंगली रखे वो आदमी बोलता है तो पिताजी दक्षिणा देंगे, तो उनके मन को शांति के लिए बोलते एक बार और रख दो। तो मैंने फिर किसी 8 में रख दिया। बोलता मैं उठ के भागा, दुष्ट कहीं के, दक्षिणा लेना है ले ले, जो रिजल्ट निकलना होगा उसका परीक्षा तो मैं 2 महीना पहले दे चुका हूँ। इसी तरह नाटक किया ये वैद्यराज। चौकन बनाया, लाल लगाया, येलो लगाया, कभी 4 गिनता है, कभी 2 गिनता है, और ज्योतिष गणना करके बताया कि माँ मैं ज्योतिष गणना करके बता सकता हूँ। विचित्र चित्र विचित्र की यंत्र बनाए और फिर खुश हो गया। हाँ ठीक ठीक ठीक। वैद्य ने कहा, नंद गेहिनी, हे नंद की पत्नी, चिंता के कोई बात नहीं है माँ। इस ब्रज में एक ही परम सती है, एक परम सती। उस सती के चरणों से विश्व पावन होगा माँ। आज मेरा इसमें पता चल रहा है कुंडली में, अगर वो आई तो ये धरती पावन हो जाएगी। उन्हें बुलाओ माँ, उन्हें बुलाओ। यशोदा कहती है ऐसे ब्रज में कौन सी सती है कि जिसको विश्व पावन हो सकता है? तो वैद्यराज ने कहा, माँ मेरे ज्योतिष शास्त्र से मैं कहता हूँ उस दिव्य देवी का नाम है राधा। बोल के तुम्हारे गांव में कोई है? सब मुंह पे पकड़ लिया। अब किशोरी को नहीं पता कितना नाटक हो गया। अपने घर में फूल गूंथ रही है, माला बना रही है। मोली माल श्याम को देवी मन तो